अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडवोकेट अब्बास हुसैन लीगल आइज यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिबा यानी गिफ्ट के बारे में। तो गिफ्ट क्या होता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जो द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन है 122 से 129 तक, ये जो है गिफ्ट के बारे में है। और हम इसको इस तरह से डेफिनेशन इसकी करेंगे कि इसकी भी वही कंडीशंस हैं कि जैसे एक नाबालिग शख्स अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो गिफ्ट में भी यही कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि जब कोई शख्स आकिल भी हो, बालिग भी हो और उसकी अपनी जायदाद हो, मनकूला या गैर मनकूला, तो वो बिला बदल जब किसी को मुंतकिल कर देता है, किसी को दे देता है, तो उसको गिफ्ट कहते हैं। हिबा की जो है वो इकसाम होती हैं, दो किस्म का हिबा होता है। एक हिबा बिल इवज़ होता है और एक हिबा बिल शरूत होता है। हिबा बिल इवज़ का मतलब ये है कि आपने गिफ्ट के बदले गिफ्ट किसी से ले लिया या किसी को दे दिया। यानी कि एक में ये जो मैंने अंगूठी पहनी हुई है, ये मैं किसी को दे दूँ, इसके इवज़ मुझे कोई मोबाइल दे दे, तो ये तो हो गया हिबा बिल इवज़। और हिबा बिल शरूत ये होगा कि किसी प्यारे आपके रिश्ते के बारे में है, किसी की औलाद नहीं होती आपके कोई अज़ीज़ की, वो आपको जो है अपनी खिदमात के एवज़ में देना चाहे, तो वो हिबा बिल शरूत होगा कि आप उनकी खिदमात करते रहें। वो आपको खिदमात के एवज़ में जो है वो मशरूत होगा कि अगर आप उनकी खिदमत करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, उनका जो फ़लाम कोई मोबाइल है, कोई गोल्ड है, वो आपको दे देंगे। तो हिबा मशरूत जो होगा वो इस तरह से होता है। और इसको इसमें जो है इसकी शराइत क्या हैं और किस तरह से हिबा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, हिबा की प्रॉपर्टी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। कि इसकी शराइत यही है कि जो हिबा करने वाला होता है उसको कहते हैं डोनर, और जो हिबा वसूल कर रहा होता है गिफ्ट को, वो होता है डोनी। तो इस तरह से हिबा का तरीक़ाकार ये है कि हिबा हमेशा एलानिया होना चाहिए, यानी कि डिक्लेरेशन हो, खुफिया नहीं हो कि किसी को पता भी नहीं हो, बाद में खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट जो है वो ले आएँ कि ये प्रॉपर्टी मुझे फ़लाँ ने गिफ्ट कर दी थी। तो ये जो है इस तरह से वो मशकूक चीज़ें हो जाती हैं। तो हिबा हमेशा एलानिया होना चाहिए कि सबको पता हो, उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जिसको दे रहे हैं उसको आप ऑफ़र करें और फिर उसको वो एक्सेप्ट करें, यानी कि इजाब होता है कि भाई आप जो है वो फ़लाँ चीज़ मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो इजाब व कबूल की भी जो है ना ये सूरत हाल होती है इसमें। तो प्रॉपर्टी जो है वो दो किस्म की होती है। इसमें मनकूला और गैर मनकूला प्रॉपर्टी, इमूवेबल यानी कि और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हिबा में जो है एक चीज़ और है, वो है पोजेसन का होना, कि आप जो है जो प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर रहे होंगे उसका पोजेसन भी उसको डिलीवर करेंगे और कब्ज़ा उसको देंगे, तो तब जाके वो उसके तसर्रुफ़ में आएगी। तो इस तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें आपके जो प्राइस बॉन्ड हो सकते हैं, सोना हो सकता है, रकम हो सकती है, मोबाइल हो सकते हैं, कोई ज़ेवर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है वो प्लाट, मकान, दुकान, कोई ज़रई अराज़ी या कोई भी मकान भी हो सकता है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। कुछ जायदादें ऐसी होती हैं जो पहले से ही डोनी ले चुका होता है और डोनर उसे दे चुका होता है। जैसे कि कोई किसी आप मकान में पहले से रिहाइश पज़ीर हैं, वो आपके आबाओ अजदाद में से किसी का है, आपके किसी अज़ीज़ का है, बाद में वो आपसे उसकी रकम नहीं ले, तो इसका मतलब है कि पोजेसन आपको पहले से डिलीवर्ड है। और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपने पहले किसी से कोई कर्ज़ लिया और वो कर्ज़ जो है वो आपसे वापस नहीं लें, तो इसका मतलब है उसमें भी पोजेसन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रकम जो है वो आप तसर्रुफ़ में ला चुके होते हैं, तो उसको भी जो है वो पोजेसन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे कौन से लोग हैं जो गिफ्ट तो करते हैं और ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो फिर वापस भी हो सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे गिफ्ट जब यानी कि किसी से बिस्तरे मर्ग पर, यानी कि नज़ा का आलम है और आप जो है डॉक्यूमेंट ले आएँ कि भाई ये जब वो फ़लाँ बेड पे हॉस्पिटल में थे तो उस वक्त मुझे जो है गिफ्ट कर दिया गया, तो ये जो है ये भी मुनासिब बात नहीं है। ऐसा गिफ्ट जो है वो चैलेंज हो जाएगा और ये रिवोकेबल होगा। इसके अलावा एक पर्दादार खातून है
वो भी है। अगर गिफ्ट करती हैं पर्दादार से, मतलब ये नहीं कि वो नकाब लेती हैं और बुर्का पहन के जाती हैं, यानी कि जो वर्किंग लेडी नहीं है, जिनको इतनी समझ नहीं है, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो सोसाइटी में ज़्यादा मूव नहीं करती, अगर उनसे आप अपनी प्रॉपर्टी नाम करवा लेते हैं तो कोई इसको अगर चैलेंज करता है या वो ख़ुद अगर वापस लेना चाहें तो वो भी रिवोकेबल होता है और वो हिबा भी वापस हो जाता है। और यानी कि नशा के आलम में डेथ बेड पर या गन पॉइंट पर किसी को आप जो है लाइफ थ्रेट दें, उसको जान से मारने की धमकी देने के बाद आप उससे साइन करवा लें, बाद में वो शोर वावेला करे कि ये प्रॉपर्टी जो है मैंने तो उसे ट्रांसफ़र कर दी है, उसने मुझसे साइन करवा लिए हैं, लेकिन ये मुझसे जालसाजी और मुझे थ्रेट देकर जो है वो गन पॉइंट पे नाम करवाई है, तो इस वो वाली भी जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट शुदा जो है वो वापस हो जाएगी। तो और फौतशुदा शख्स के जो मतलब कम पीरियड में, यानी कि एक शख्स फौत हो गया और कम से कम मतलब आपको उसने प्रॉपर्टी गिफ्ट की है और वो 2 4 6 माह में फौत हो गया, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की गई होगी वो भी रिवोकेबल होगी, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इस तरह अगर कोई साहिब ज़्यादा शख्स कर्ज़ात से बचने के लिए किसी को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस तरह की जो प्रॉपर्टी है अगर वो उससे आमदन होती है, तो फिर जिस बंदे ने प्रॉपर्टी ली है, यानी कि वो यूनिवर्सल डोनिंग उसको हम कहेंगे कि जिसने प्रॉपर्टी ले ली है उससे फ़ायदा ले रहा है, तो जिस प्रॉपर्टी पर कर्ज़ होगा वो उस कर्ज़ को अदा करना अब वो यूनिवर्सल जो डोनी है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कर्ज़ से बचने के लिए अगर उसको किसी रिश्तेदार ने गिफ्ट कर दी है प्रॉपर्टी, तो वो उस प्रॉपर्टी के ज़िम्मे उस शख्स के जो ज़िम्मे कर्ज़ात हैं वो यूनिवर्सल डोनी अदा करे। तो गिफ्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसको हम डिस्कस करते हैं कि गिफ्ट डीड बनवा कर और अपने करीबी रिश्तेदारों को जो है आप उसमें जो है गवाह रखेंगे, और फिर जो है गिफ्ट डीड जो है सब रजिस्ट्रार के सामने जाके जो डोनर है उसके बयानात मुंतकली करवाएं और इसको खुफिया न रखें, ताकि जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए। तो जी नाजरीन, ये था आज का हमारा टॉपिक गिफ्ट के बारे में कि प्रॉपर्टी आप कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो बस मेरा फिर एक पैगाम भी होता है वीडियो के एंड में कि आप लोगों का ख्याल रखें, कोई आपसे तंग ना हो, और इसी तरह से ज़िंदगी गुजर जानी है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।